धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये होगा कैसे? क्या केवल समाज के जागृत होने से हो जाएगा? केवल एकल भारत अभियान कर लेगा, या विश्व हिंदू परिषद कर लेगा, या बजरंग दल कर लेगा, या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने संगठन है वो कर लेंगे? समाज और शासन के काम में बहुत अंतर होता है। समाज को जो काम करना चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए आपने शासक को बैठा रखा है, अगर वो अपना काम न करे तो फिर जनता को तो कुछ करना ही पड़ेगा। बंगाल की डेमोग्राफी बदलती चली जा रही है और सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि 2017 से मेरी पीआईएल बंगाल सरकार ने आज तक जवाब भी दाखिल नहीं किया, कुछ नहीं बताया कि वो घुसपैठियों को पहचान करने के लिए क्या स्टेप उठा रही है। 6 साल बीत चुके हैं अभी तक। और तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए में आधार बनवा रहे हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बना रहे हैं, बॉर्डर पे इंटर कर 2,000 रुपए देकर इंटर कर रहे हैं, 2,000 में आधार, 2,000 में राशन कार्ड, 3,000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2,000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 10-12 हजार रुपए में 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं। और उसके बाद आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से मुफ्त का मकान ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। किसका पैसा है? आप लोगों को। तो कम से कम जिसके पैसे से घुसपैठियों को खिलाया पिलाया जा रहा है, उनको तो बोलना ही चाहिए ना। भारत के टैक्स पेयर को तो बोलना चाहिए कि भैया मेरे पैसे से कर क्या रहे हो? ये पैसा हम दे रहे हैं भारत की सुख शांति समृद्धि के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए। घुसपैठियों को सशक्त बनाने के लिए थोड़ी दे रहे, उनको सबल बनाने के लिए थोड़ी दे रहे। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे और उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था। 5,000 केवल। जिस पर्शिया में वहां पारसी रहते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगा, आश्चर्य होगा कि पारसियों का कल्चर पूरी तरीके से सनातन धर्म से मिलता है। सारे शुभ कार्य गौमूत्र छिड़क के करते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तो मकान का मालिक बाद में प्रवेश करता है, पहले गाय प्रवेश करती है। मैंने पारसी कल्चर को अच्छी तरीके से देखा है। सारे काम पूरा एकदम मिलता जुलता। मुझे समझ नहीं आता उसको पारसी बोलते क्यों है। एकदम पूरा हिंदुज्म। हवन करते हैं, अग्नि को मुख्य देवता मानते हैं। 5,000 घुसपैठियों ने पर्शिया को ईरान बना दिया। न वहां पारसी कल्चर बचा, न पारसी भाषा बची, न पारसी संस्कृति बची। पारसी बड़े शांत होते हैं, न समृद्ध होते हैं, बहुत खुशहाल रहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास करते हैं। आज उस पर्शिया जब से ईरान बन गया तब से क्या स्थिति है? बदहाली है कि नहीं? तो अगर हम वास्तव में विकास चाहते हैं तो इस चीज को तो हमें तय करना ही पड़ेगा कि भारत का कल्चर, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय संस्कृति मजबूत हो या विदेशी। मैं किसी भी संस्कृति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमें यह तो समझना पड़ेगा कि दुनिया में केवल एक ही संस्कृति ऐसी है जहां महिला और पुरुष को समान, छोड़ो महिला को पुरुष से ऊपर माना गया। आपको दुनिया में 1100 रिलीजन है, किसी भी रिलीजन में महिला को पुरुष से ऊपर नहीं रखा गया, केवल एक में रखा गया, नारी तू नारायण। यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। महिलाओं के प्रति 3 भाव है पूरी दुनिया में। 3 भाव कौन से? एक भाव है अमेरिका का, यूरोप का, कि महिला पुरुष एक समान है, लेकिन महिला पूज्य नहीं है, पूज्य नहीं है। हां, समान है, इक्वल राइट। लेकिन एक भाव वहां ये भी है
कि महिला उपभोग की वस्तु है। दूसरा भाव अरब का, महिला पुरुष समान नहीं है, महिला उपभोग की वस्तु है लेकिन प्राइवेट। ये भारत का भाव है कि नहीं, बेटी पूजनीय होती है। इसलिए हमारे यहां और लड़कों की पूजा किसी त्योहार पर नहीं होती, लड़कियों की 2 बार पूजा होती है साल में, दोनों नवरात्रि में पूजा होती है। दुनिया के 1100 रिलीजन में किसी में भी गॉडेस की पूजा नहीं होती, केवल एक रिलीजन में होती है, सनातन धर्म में नवरात्रि। पूरी दुनिया में किसी भी देश में देश को माता नहीं मानते, बहुत सारे देश में कुछ नहीं मानते, कुछ देश में फादर मानते हैं, देश को फादर कहते हैं। पूरी दुनिया में इकलौता देश है भारत, जहां भारत को माता कहते हैं। पूरी दुनिया में आपको गृहिणी का कोई समानार्थी मिलेगा ही नहीं। गृहिणी पूरा का पूरा गृह, गृह मतलब घर, पूरा घर जिसका ऋणी हो क्या हुआ? गृहिणी। इसका समानार्थी है क्या? दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, इन 6500 में किसी में भी गृहिणी का समानार्थी नहीं है जहां यह कहा गया हो एक शब्द में, नहीं, जिसका पूरा घर ऋणी हो गृहिणी। गृह ऋणी, पूरा घर ऋणी। पूरी दुनिया में आपको यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देता, किसी भाषा में ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है। तो ये परंपरा बढ़नी चाहिए, ये परंपरा मजबूत होनी चाहिए, लेकिन बंगाल में तो उल्टा हो रहा है। आपके जिलों की डेमोग्राफी बदलती जा रही है और ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जो न सभी इंसान को एक समान मानते हैं, न महिला पुरुष को एक समान मानते हैं। और घुसपैठ कितना खतरनाक होता है इसका एग्जांपल फ्रांस में देख लीजिए। नहीं, अभी तो सेकंड फेज था, इसका एक फेज पहले आया था। वर्ल्ड कप के फुटबॉल में मोरक्को ने फ्रांस को हरा दिया। मोरक्को ने फ्रांस को हरा दिया तो मोरक्को से आए हुए शरणार्थियों ने फ्रांस में आगजनी कर दिया। वो मोरक्को से आए थे और फ्रांस ने उनको रोटी कपड़ा मकान दिया और उन्होंने फ्रांस को जलाया। ये सेकंड फेज, आप लोगों ने जो 3 महीने लंबा चला वो सेकंड फेज है उसका। एक फेज आया था 15 दिन के लिए भी आया था, वो घुसपैठिए हैं फ्रांस ने। इसलिए कहता हूं कि अगर हमने, अब इसका समाधान क्या है? समाधान समाज नहीं कर सकता, समाज की एक सीमा होती है। हमारे देश में हजारों की संख्या में धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, एनजीओ हैं। मैं पूछता हूं क्या काम करते हैं? कहते हैं जी मैं धर्मांतरण रोकता हूं, घर वापसी कराता हूं। भारत में धर्मांतरण रुक गया क्या? रुका? चीन में तो कोई इतने एनजीओ नहीं है, कोई इतने सामाजिक संगठन नहीं है, कोई इतने दुनिया भर के नहीं है, फिर वहां धर्मांतरण क्यों नहीं होता? एक चीज याद रखिए, ये जो परमाणु बम बनाया जाता है ना, ये चलाने के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? ये अग्नि मिसाइल हमने बना लिया ना, पहले 3000 2500 किलोमीटर, 3000 4000, अभी 7500 किलोमीटर तक बना लिया। वो किस लिए? दिखाने के लिए, डराने। ऐसे ही अधर्म का नाश करने के लिए जो हमारा संविधान कहता है, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करो, आर्टिकल 14, अधर्म का नाश करो, वो कानून जो कठोर बनाने का आदेश देता है संविधान, वो सबको फांसी देने के लिए नहीं देता। और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जहां जहां कानून कठोर है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। इसका जीता जागता उदाहरण दुबई। 50 साल पहले दुबई में कुछ नहीं था, आज दुबई डेवलप हो गया। और 50 साल पहले बंगाल में सब कुछ था, आज बंगाल क्या हुआ? बीमार उड़ाज हो गया। जो लोग हैं वो भी अपना एक अल्टरनेटिव सोच के बैठे हुए हैं। जो यहां पे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक डर है
कि 10 साल 20 साल के बाद हमें एक अल्टरनेटिव ढूंढ के रखना है? क्यों? जो भी है, लेकिन नियम कानून में गड़बड़ी तो है। 50 साल में सिंगापुर डेवलप हो गया, 50 साल में दुबई डेवलप हो गया, 50 साल में जापान डेवलप हो गया, 50 साल में चाइना डेवलप हो गया, और हम जो दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री, जहां हमारी जीडीपी 2000 साल पहले 40% थी। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर हम दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री नहीं थे तो सब लोग इधर ही क्यों आए? चोर लुटेरे कहां जाते हैं? जंगली एरिया में जाते हैं क्या? चोर लुटेरे झोपड़पट्टी में चोरी करने जाते हैं क्या? कोठियों में जाते हैं, बड़े कोठियों में, जहां खुशहाली होगी। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी और जितने खिलजी फिलजी थे, ये सारे भारतीय क्यों आए? यहां समृद्धि थी, पैसा था, सोना था, सब कुछ था। और हमारे पूर्वजों ने थोड़ी भूल किया, और उस भूल का खामियाजा हमने लंबे समय तक झेला। आपके घर में एक सांप घुस जाए तो आप क्या करोगे उसको? चलो बड़े दयालु हो तो ऐसे डंडे से पीट के भगा दो। दूसरी बार फिर घुसा तो चलो फिर भी थोड़ा एक बार माफ कर दिया। एक सांप को अपने घर में आप कितनी बार घुसने दोगे? आप चौथी बार, पांचवी की बार गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? एक अपने सांप को अपने घर में आप कितनी बार घुसने दोगे? 4 बार, 5 बार, 6 बार? हमारे पूर्वजों से कहीं कहीं भूल हुई। 18 बार किसी को माफ करना, 18 बार माफ करना, और 18वें बार उसको मौका मिला तो उसने नहीं छोड़ा। वो एक भूल हमारे लिए 500 साल भारी पड़ गई। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।